बहुत देर से बैठ कर के आप सभी लोग बहुत सारे वक्ताओं को सुनते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने श्रीफल चढ़ाते हुए भी देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संकल्प लिए होंगे, यह भी आप लोगों ने देखा होगा। एक कुछ विशेष बात आप लोगों को दिखाई दी इस पूरे प्रोग्राम में, जब से दोपहर से लेकर। जानते हो, आज यदि सबसे महत्वपूर्ण किसी ने गुरु को माना है, पूज्य आचार्य भगवान को समझा है, भगवान महावीर स्वामी को यदि समझा है, भगवान महावीर के दिव्य उपदेश को यदि समझा है, भगवान महावीर की जो शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है? एक सबसे प्रिय जो भगवान का संदेश है, जियो और जीने दो। आप जैन लोगों ने नहीं समझा, जहां तक हम समझ रहे हैं। बिल्कुल कड़वी बात कह रहे हैं। जितनी गहराई से एक दूसरे व्यक्ति ने आकर के आचार्य भगवान की भावनाओं को आत्मसात कर लिया। शायद वो आचार्य भगवान नहीं देख रहा था उनमें, वो तो साक्षात भगवान महावीर देख रहा था। उसने सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सुना, हथकरघा। वो व्यक्ति और कोई नहीं, जबलपुर का ही सबसे प्रमुख व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति? विवेक तनखा जी। देखा आपने उस व्यक्ति का समर्पण। आप बनियागिरी लगाते हो। अभी महाराज श्री आप लोगों से बहुत कह रहे थे कि हथकरघा की साड़ी खरीदो, हथकरघा की धोती दपट्टा से खरीदो। जो लोग सुन रहे होंगे वो लोग, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, महाराज जी हथकरघा का इतना प्रचार प्रसार क्यों करे जा रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ गई मुनि महाराज जी को हथकरघा के वस्त्रों को? खुद तो वस्त्र छोड़ करके बैठ गए हैं और दूसरों को वस्त्र पहनाने पे लगे हुए हैं। हाँ? क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं, कई तरह के व्यक्ति होते हैं, कई तरह की उनकी शंकाएं होती हैं, कई तरह की उनके प्रश्न होते हैं। क्या ये साधुओं के कर्तव्य है? साधु को ये करना चाहिए और साधु को तो छोड़ दो, आचार्यों को करना चाहिए काम। आचार्यों को तो अपनी साधना करना चाहिए, आत्मा की साधना में लीन रहना चाहिए। कहाँ के कार्यों में उलझ करके रह गए। आचार्य भगवान के बारे में वे तरह तरह के तर्क करने लगते हैं, प्रश्न करने लगते हैं। और जब मुनि महाराज के भी उपदेशों को सुनते हैं तो उनके मन में ये शंका बहुत गहरे से उभर करके आ जाती है। कहाँ तो दिगंबर संत जिसने सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिया, अस्त्र त्याग दिया, शस्त्र त्याग दिया, अपने मोह को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, धन दौलत को त्याग दिया, और आज वो निवेदन कर रहा है आपसे, कह रहा है कि नहीं ये वस्त्र पहनो, ये वस्त्र पहनो। कहना चाहिए साधुओं को? बताओ। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा। और उस व्यक्ति को देखना, वो सॉलिसिटर जनरल था ना, राज्यसभा सांसद था, एक्स सॉलिसिटर जनरल था, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा। जब उन्होंने आचार्य भगवान की सिर्फ एक लाइन को सुना कि यहां जो कार्य होने जा रहा है वो किसी और के लिए नहीं, वो उन अनाथों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन पीड़ितों के लिए, उन दुखियों के लिए होने जा रहा है, उसने सहर्ष अपने मन से घोषणा कर दी। और उसका समर्पण देखना। आप तो बनिया हो, तौलते हो, कई बार हिस्सा लगवाते हो, निवेदन करवाते हो, श्रीफल चढ़वाते हो। अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करते हैं, बोल दे 2 हथकरघा बोल दे, 4 हाथ का बोल दे, 1 कमरा बोल दे, फलाना बोल दे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक शब्द नहीं कहा। बोला मेरे तो वो भगवान है, मेरे तो वो गुरुवर है, मेरे तो सब कुछ है। उसने उनमें आचार्य भगवान में अपना भगवान देख लिया। बोले आपको जो करवाना वो करवा दो। आपने तो 1 फ्लोर बोला, हो सकता तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग बना करके देने के लिए तैयार था। वो किस लिए? आप लोगों के लिए नहीं। उसने सिर्फ आचार्य भगवान में भगवान महावीर को देख लिया। बोले चलते फिरते यदि वर्तमान के महावीर हैं तो एकमात्र यही महावीर है। हम यहाँ पर कोई हथकरघा के वस्त्र बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। ध्यान से सुन लो सभी लोग। ना हमें उसको प्रमोशन करने की आवश्यकता, ना एडवर्टाइजिंग करने की आवश्यकता है। आप हथकरघा के पहनना पहनो, नहीं आपको पावरलूम के पहनना पहन लो, आपको टेरिकॉट के पहनना, जीन्स पहनना, जो पहनना पहन लो, उससे हमें क्या लेना देना। हम यहाँ कोई प्रोडक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं यहाँ पर। बस एक बात, प्रोडक्ट की ओर कभी दृष्टि मत लेकर के आना, कंसेप्ट की ओर दृष्टि लेकर के आओ। दुनिया में 2 तरह की मार्केटिंग चलती है, एक प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है, एक कंसेप्ट सेलिंग मार्केटिंग होती है। दुनिया में सिद्धांत को समझो। जिस व्यक्ति ने सिद्धांत समझ लिया उसे कहना ही नहीं पड़ेगा तुम हथकरघा के वस्त्र पहनो।
या किसी से कहना पड़ता है हाथ में आग में हाथ मत डालो? किसी से निवेदन करना पड़ता है हाथ में आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, इस कारण दूर बच करके रहो? जो समझदार होता है वो व्यक्ति कभी आग में हाथ नहीं डालेगा। उसे तो सिर्फ इतना बताने की आवश्यकता होती है, आग हमेशा जलाने वाली होती है। यदि आप अपने आप की सुरक्षा करना चाहते हो तो आग से बच करके रहो। और वो समझदार होगा तो स्वयं ही बचता चला जाएगा, उससे कभी नहीं कहना पड़ेगा। लेकिन आज वर्तमान में ना समझो कि भीड़ चारों तरफ भरी हुई है। हमें कोई हथकरघा के वस्त्रों का प्रचार प्रसार नहीं करना, क्योंकि जब हम हथकरघा के वस्त्रों के बारे में कहेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली आता है, ये आता है। पैसे की ओर देखना ही नहीं, वस्त्रों की ओर नहीं देखना। यदि आप धर्म को मानते हो, कौन सा धर्म जानते हो? धर्म कौन सा होता है? हाँ? शास्त्रों के धर्म की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप लोगों से। एक उस धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म की ओर यदि किसी की दृष्टि गई है तो आचार्य भगवान गुरुदेव की दृष्टि गई है। और वो धर्म जो भारतीय संस्कृति का धर्म है, वो धर्म जो महावीर भगवान का धर्म है, जियो और जीने दो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ ना कहें, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना कहें। हमें पीड़ा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हमें कष्ट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हम दूसरों को भी कष्ट ना दें। यदि हम स्वयं दुखी होते तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख रोना आता है। लेकिन जब आप किसी को दुखी देखते हो तो आपके आंखों में कभी आंसू नहीं आते? हाँ? पर के दुख देख आंसू ना आए, कैसा मानव है? वो मानव नहीं है। मानव तो वो होता है जो पर के दुख को देख करके अपने हृदय में, अपने आंख में आंसू की 2 बूंद लेकर के आ जाता है। यदि आप उनके आंसू को देखना चाहते हो, उनके कष्टों को देखना चाहते हो, यदि आप मानव हैं, आप में थोड़ा भी धर्म शेष है, थोड़ी भी भावना शेष है, तो मत देखना, बस आगे बढ़ जाना। मैं जीवन में अपने लिए क्या कर सकता हूं? जैसे उस विवेक तनख्वाह जी ने करके चले गए और उन्होंने आज इतना पुण्य कमाया होगा, इतना पुण्य कमाया होगा। ऐसा व्यक्ति ही जब भगवान का समोसरण लगेगा ना, जब आचार्य भगवान का भविष्य में समोसरण लगेगा, तो हो सकता है वही प्रथम श्रोता बन करके बैठ जाए, हो सकता है वही प्रथम गणधर बन करके बैठ जाए, क्योंकि उसने निश्चल वृत्ति से, एकदम सरल वृत्ति से, छल रहित होकर के, कपट रहित होकर के, बिना लाग लपेट के कुछ नहीं कहा, बस समर्पण के भावना से कह दिया कि नहीं, मेरे तो भगवान है। लेकिन आप जैनों लोगों ने, भारतीय लोगों ने उन्हें भगवान नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। आप हमेशा नापतोल में लगे रहते हो, आप हमेशा इधर उधर की बातों में लगे रहते हो, इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन धर्म कुछ अलग ही होता है। धर्म शास्त्रों तक सीमित कभी नहीं रहता है, धर्म किताबों का नाम है ही नहीं। आज का जो वर्ग है क्यों धर्म से विमुख हो रहा है? सिर्फ चंद लोगों की वजह के कारण धर्मों से विमुख हो रहा है, क्योंकि उन सभी लोगों ने धर्मों को शास्त्रों तक कैद करके रख दिया है, शास्त्रों के पन्नों तक सीमित करके रख दिया है। लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता है, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है, आंखें खोल करके देखता है, चारों तरफ पीड़ा ही पीड़ा है, दुख ही दुख है, थोड़ा सा भी इसके हृदय में स्पंदन है, थोड़े से उसके मन में भी करुणा का भावना है, थोड़े से उसके मन में भी ये संवेदन है, वो अनुभूति है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, अपनी अपनी सहानुभूति व्यक्त करके चले गए, गरीबों के प्रति करके चले गए कि चले गए, बहुत सारे लोग। लेकिन कितने लोगों ने उस प्रकार की समान अनुभूति की जो अनुभूति वो गरीब लोग कर रहे हैं? धर्म की शुरुआत सहानुभूति से नहीं होती है, धर्म की शुरुआत जो होती है समानानुभूति से होती है। उस प्रकार की अनुभूति करके देखो, जैसी पीड़ा उनके हृदय में बीत रही है, जैसे कष्ट और दुख उनके हृदय में बीत रहे हैं, जैसा उनको झेलना पड़ रहा है, यदि उस प्रकार की अनुभूति का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी हम अपने हृदय में लेकर के आ जाएंगे तो किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि आप हथकरघा के वस्त्र खरीद लो। जब आप साड़ी खरीदोगे ना, मत देखना हम साड़ी खरीद रहे हैं, मत देखना हम धोती दुपट्टा खरीद रहे हैं, आप उस गरीब को देखना जिसके तन पर वस्त्र नहीं है। आप एक साड़ी नहीं खरीद रहे हैं, उस महिला के लिए एक साड़ी प्रदान कर रहे हैं जो अपने तन को ढक सके, अपनी इज्जत बचा सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बस जैसे ये भाव आ जाएगा आपके मन में, 1000 क्या, 10,000 क्या, 50,000 क्या, कुछ भी छोड़ देगा। जब हम लोग कुंडलपुर में थे, ब्रह्मचारी अमित भैया बैठे, श्रमदान वाले, उन्होंने बहुत अच्छी बात हमसे कही थी। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है साड़ियों का, उसमें टैग जो लगाते हैं उसमें एक स्टोरी मेंशन करते हैं। वो कौन सी स्टोरी मेंशन करते हैं? जिस बुनकर ने, जिस व्यक्ति ने उस साड़ी को बनाया है, जिस व्यक्ति ने उस कपड़े को बनाया, जिस ड्रेस को बनाया है, उस व्यक्ति की वो स्टोरी पूरी की पूरी मेंशन करते हैं।
वो व्यक्ति कितना गरीब था, कितने महीने उसने इसमें लगाए हैं, उसका परिवार क्या कर रहा था। आज उसने एक साड़ी बनाई है और साड़ी के माध्यम से उसे 2000 रुपये, 1000 रुपये जितना भी मिला, वो 2000 नहीं मिला, उस परिवार में रहने वाले 6 सदस्यों को रोटी मिल गई, उस परिवार में रहने वाले 6 सदस्यों को भोजन मिल गया, उस परिवार में रहने वाले 6 सदस्यों को पढ़ाई का एक साधन मिल गया, सर ढकने के लिए एक छोटी सी खपरिया मिल गई। बस ये भाव भीतर आ जाएगा ना, तो अपने आप भगवान महावीर के उस संदेशों को, जो जियो और जीने का संदेश है ना, एकदम समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे लोग जब यहाँ पे संचालन कर रहे थे तो वो हथकरघा चरखा देख रहे थे, देख रहे चरखा देखो। जब ये चरखा आप लोग देखते हो, इस चरखे को देख करके आपको क्या याद आता है? हाँ, गांधी जी का चरखा। बहुत संकीर्ण दृष्टि है, गांधी जी का चरखा नहीं है ये धर्म चक्र है, धर्म चक्र। बिल्कुल जैसा धर्म चक्र होता है, जैसे आदिनाथ भगवान ने वो धर्म चक्र दिया, भगवान महावीर स्वामी ने धर्म चक्र दिया, जैसे श्री कृष्ण जी ने वो सुदर्शन चक्र दिया था, वह भी अन्याय और अनीति के खिलाफ उन्होंने उठाया था। जैसे महात्मा गांधी ने वो चक्र दिया, चाक दिया, वैसे ही वर्तमान में आचार्य भगवान ने उस चरखे के माध्यम से, चल चरखे के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम, सम्यक दर्शन के माध्यम से, अथवा और कौन से हैं, अपनापन, गले मिले, हथकरघा के माध्यम से आप लोगों को चरखा नहीं, हथकरघा नहीं दिया। जब जब आप इस चरखे के दर्शन करो, हैंडलूम के, हथकरघा के दर्शन करो, तो आप देखना मैं धर्म चक्र का दर्शन कर रहा हूं। ये दर्शन नहीं, ये मेरा ही कोई एक काम करने का स्थान नहीं है। क्या है? जैसे मंदिर में जाकर के व्यक्ति धर्म चक्र की पूजा करता है ना, जैसे मंदिर में जाकर के जिन धर्म की पूजा करता है, उसे नमस्कार करता है, पैर पड़ता है, फिर अपने दिन की शुरुआत करता है। जो भी व्यक्ति इस केंद्र से जुड़ रहे हैं, जो भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति इस अध्याय से जुड़ रहे हैं, इस प्रकल्प से जुड़ रहे हैं, जब जब इस चरखे को देखो तो ये चरखा सामान्य चरखा नहीं है। जब जब ये चरखा घूमेगा तो ये लगना धर्म चक्र जो है प्रवर्तन होते चले जा रहा है। जैसे तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है। जब जब ये चरखा घूमेगा, आचार्य भगवान का धर्म चक्र हमेशा आगे आगे चलता रहेगा। आज ये चरखे का निशान है, अगले भाव में यही चरखा पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का धर्म चक्र के रूप में पूरे इस देश दुनिया में विचरण करता चले जाएगा, धर्म की प्रभावना को फैलाता चले जाएगा। बस ये भाव अपने भीतर लाना सीखो। एक बार ये भाव आ गया, अपने हृदय में आ गया, किसी से कोई निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मत करो, किसी के हाथ पर मत पड़ो। हम सभी ब्रह्मचारी भैया से कह रहे हैं, जब आप स्टॉल लगाते हो ना, किसी से निवेदन मत करो कि आप धोती दुपट्टा खरीद लो, किसी से मत कहो कि साड़ी खरीद लो। यदि आप सच्चे धार्मिक हो, आपके हृदय में थोड़ा सा भी धर्म है, थोड़ी सी भी दया है, थोड़ी सी भी करुणा है, आप यदि कुछ मानते हो भगवान महावीर को, भगवान महावीर के संदेश को, इस चक्र को देख करके एक भावना अपने भीतर लाना, ये सामान्य चक्र नहीं है, ये मेरा तो है, मेरा साक्षात धर्म है, ये प्रैक्टिकल धर्म है, ये व्यवहारिक धर्म है। बस इसी धर्म से कल्याण होने वाला है। शास्त्रों के धर्म से तो बहुत हो गया, बहुत सारी मंदिर की पूजा हो गई, बहुत सारा द्रव्य चढ़ गया, बहुत सारा सब कुछ कार्य हो गया मंदिर में जाकर के। लेकिन जब आचार्य भगवान ने आप लोगों को देखा, उन लोगों को, पीड़ितों को देखा, तब आचार्य भगवान के मन में वो संदेश अवश्य उभर करके आता है। एक दिन चर्चा चल रही थी, ब्रह्मचारी नीतीश भैया हमारे पास बैठे थे, इसने भैया से प्रश्न कर लिया, एक बात बताओ, आचार्य भगवान के मन में ये क्यों भाव आया हथकरघे का? अभी महाराज श्री ने कहा था कि गरीबों को देख करके जगदलपुर की जब यात्रा थी, विहार था, बहुत सारी आदिवासी महिलाएं, ऐसी आदिवासी महिलाएं जिनके तन में साड़ियां नहीं रहती थी, जिनके पास खाने के लिए नहीं था। 2011-2012 में चंद्रगिरी चतुर्मास हुआ था और उसी 11 के प्रवास के पश्चात आचार्य भगवान का संघ सहित विहार जगदलपुर की ओर हुआ था। वो बस्तर का आदिवासी का बेल्ट, जहाँ नक्सलवादी एरिया, नक्सलवादी रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव, ऐसी ऐसी झोपड़ी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों की भांति जीवन जीते हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कुछ नहीं है। जब उस दृश्य को देखा तो आचार्य भगवान के मन में करुणा जागी। लेकिन भैया ने एक बहुत अच्छी बात और बताई, नीतीश भैया ने बोले, आचार्य भगवान के मन में एक बात तब और जागी जब आचार्य भगवान को किसी ने बताया कि सरकारी एक नियुक्ति के लिए एक फॉर्म निकला है। कौन सी पोस्ट के लिए जानते हो? चपरासी की पोस्ट के लिए
चपरासी के पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई और पोस्ट थी लगभग 1000 जितनी भी होंगी, और उसके लिए आवेदन आए 10 लाख से ज़्यादा। ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, 1000 पोस्ट हैं, 10 लाख आवेदन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आचार्य भगवान को तब सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब आचार्य भगवान ने देखा कि जो आवेदन फिल करने वाले थे, जो फॉर्म भरने वाले थे, तो कौन से लोग थे जानते हो? आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। अनपढ़ गवार नहीं थे, हाँ, पढ़े लिखे। कितनी डिग्री थी उनकी? और तो जितने भी जेल हैं, हम लोग जब चतुर्मास किया था आगरा जेल में जाकर के देखा था, मथुरा जैसे महाराज जिनका मथुरा जेल में जाकर के देखा था, सागर जेल में, तिहाड़ जेल में, मिर्जापुर के जेल में और भी अन्य जेलों में ये योजना चल रही है। वहां कैदी जो 8-8 घंटे काम करता है, 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा लेता है और स्वयं जेल की सजा काट रहा है। तो एक तो उन्हें रोजगार मिल गया, और सबसे बड़ी बात रोजगार की नहीं, सबसे बड़ी बात जो है, जो भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो का है, वह जो पीड़ा को दूर करने का है, कष्टों को दूर करने का है। जब आप किसी की मदद के लिए आगे आते हो तो मदद उसकी नहीं कर रहे हो, उसके कष्टों को दूर कर रहे हो, और व्यक्ति उस कष्ट को दूर करके सही धर्म का पालन कर लेता है। यही तो धर्म है, और क्या है? किताबों का नाम धर्म नहीं है, मंदिर में अकेले रहने का नाम धर्म नहीं है। गुरु जी ने एक बात बहुत कही थी, जो लोग अध्यात्म की बातें करते हैं, शुष्क अध्यात्म है, शुष्क अध्यात्म में कभी रस नहीं आता, वो तो नीरस है, वैसे बातों का जमा खर्च, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन बातों का जमा खर्च वाला धर्म बहुत हुआ। अब एक क्रांतिकारी अलग जगाना पड़ेगा, और गुरु जी ने वहीं से बिगुल बचाया, क्रांतिकारी अलग का, कि वह सक्रिय धर्म, और वही सक्रिय धर्म का जो बीजारोपण हुआ सक्रिय सम्यक दर्शन के माध्यम से, और वही सक्रिय सम्यक दर्शन के अंतर्गत सहपुरा गले मिले अपनापन जो केंद्र है, उसका शुभारंभ आज बहुत पुनीत पावन दिन शरद पूर्णिमा के दिन, वो भी 2022 के शरद पूर्णिमा के दिन होने जा रहा है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग इस दिन के लिए, इस दिन को हम देख रहे हैं। और यह दिन, ये जो हथकरघा केंद्र नहीं है, ये मंदिर है। मंदिर याद रखना, क्योंकि वो कैदी, अभी हमारे पत्र पढ़ रहे थे, वो कैदी लोग बोलते हमने भगवान को, हमने खुदा को नहीं देखा। बोले हमारे तो भगवान यही हैं। बाकायदा उस आगरा जेल में भी आचार्य भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। वो अपना कार्य शुरू करने के पहले, सबसे पहले वहां जाकर के आरती उतारते हैं, उस फोटो के समक्ष नतमस्तक होते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, आचार्य भगवान की पूजा करते हैं, फिर अपना कार्य समाप्त करते हैं। और जब कार्य समाप्त करके लौटते हैं, जाते समय वो अंतिम मंगलाचरण फिर करते हैं, गुरुदेव की पूजा, वो नमस्कार करते हैं। यानी वो वहां पर रह करके भी एक मंदिर में जैसे व्यक्ति पूजा करता है ना, उस मंदिर को मान करके पूजा कर रहे हैं। तो ये हथकरघा गले मिले हथकरघा केंद्र नहीं है, ये क्या है? एक कर्म ही जैसे पूजा मानी जाती है, वैसे ये चरखा एक मंदिर है, ये धर्म चक्र का रूप है। इस चक्र को देख लो, इस चरखे को देख लो, जब जब इसकी ओर दृष्टि जाए तो क्या दिखे? जैसे भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का वह धर्म चक्र है, ये आचार्य भगवान के द्वारा चलाया हुआ साक्षात धर्म चक्र है। और जो व्यक्ति इस धर्म से जुड़ना चाहता है वो उसी का उत्थान होगा। समय अधिक हो रहा है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।